नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हम लोग लेकर आ चुके हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 30 प्रश्न में से दोस्तों 28 प्लस का आंसर देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग 28 से ज्यादा आंसर दे दे दोस्तों, तो सही मानो आप लोगों को आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं आपका और समय नष्ट ना करते हुए। विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गोविंद सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हो जाती है गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों देखो आप लोग, ऑप्शन ए पर है इंडिया, ऑप्शन बी पर है अमेरिका, ऑप्शन सी पर है नेपाल और दोस्तों ऑप्शन डी पर है जापान। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिनिमम एज फॉर द प्राइम मिनिस्टर इज? प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मिनिमम एज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इज? प्राइम मिनिस्टर के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना, प्राइम मिनिस्टर के न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज एज रीजनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में कितने भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों आप लोग बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग देखो, ऑप्शन ए पर है 12, ऑप्शन बी पर है 13, ऑप्शन सी पर है 14 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 22। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। यानी कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन 22। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि क्या है? तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1 आवर। यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। यानी कि दोस्तों 10। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, द कैपिटल ऑफ सत्यवान डायनेस्टी वाज? सत्यवान वंश का राजधानी है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सत्यवान वंश का राजधानी क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकाकुलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है श्रीकाकुलम। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वातापी वाज द कैपिटल ऑफ द? वातापी का राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वातापी का राजधानी क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चालुक्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चालुक्यास। फर्स्ट इन्वेजन ऑन इंडिया बाय मोहम्मद गजनवी? मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत पर हमला? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1001। यानी कि दोस्तों मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत पर हमला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1001। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द यूरोपियंस कम फ्रॉम इंडिया फर्स्ट? विच ऑफ द यूरोपियंस कम टू इंडिया फर्स्ट? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पोर्तुगीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर? अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर? अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड इज गिवन टू? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है निम्नलिखित में से किसको? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमवीर चक्र। यानी कि दोस्तों परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड इज गिवन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेपी कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आप लोग बताना पड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1939 में, यानी कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 को। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन डज द मून अपीयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब दिखाई देता है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, यानी कि दोस्तों सूर्य ग्रहण पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा को दिखाई देता है। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेज थ्रू। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरा है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्दी से कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनविच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ग्रीनविच। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, चाइना सौरोइस। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चाइना सौरोइस, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुआंगहो, यानी कि दोस्तों चाइना सौरोइस हुआंगहो। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नील नदी, यानी कि दोस्तों जो नील नदी है वो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द नीलगिरीज आर पार्ट ऑफ द। नीलगिरी किसका हिस्सा है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा द नीलगिरी किसका हिस्सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। नंबर 20 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया? भारत में बिजली उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोल, यानी कि दोस्तों कोयला। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट करके वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर, यानी कि दोस्तों जो कानपुर है वहाँ पर दोस्तों यह ग्रीन पार्क स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, इंदुस फॉल्स नियर। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कराची, यानी कि दोस्तों 22 नंबर उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कराची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी याद रखना। द रिचेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन आर इन इंडिया इज। भारत में लोह का सबसे अमीर भंडार कौन सा है? तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर अबाउट प्रोडक्शन इज रॉन्ग? उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा उत्पादन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आर्गो इंजिन्स नासिक, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यांगोन इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर। यांगोन नदी किस किनारे में स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरावती, यानी कि दोस्तों जो यांगोन नदी है दोस्तों वो इरावती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का चांस एग्जाम में आने का बहुत है, आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम याद रखना। और दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु, यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। भारत की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने भारत रत्न मिला? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, व्हाट टर्म इज गिवन टू द बाउंड्री लाइन ऑफ चाइना एंड इंडिया। चीन और भारत की सीमा रेखा को क्या शब्द दिया जाता है? तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकमोहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन विच स्टेट इज अजंता केव्स लोकेटेड? अजंता गुहा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा अजंता गुहा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन, चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट श्रीहरिकोटा सिचुएटेड? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पर है दोस्तों गुजरात, बी पर है आंध्र प्रदेश, सी पर है तमिलनाडु, डी पर है बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, यानी कि दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों अपना फैमिली मेंबर या दोस्तों फ्रेंड से जरूर शेयर करना, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।